हेलो फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग। सिंपल ब्लाउज की तरह ही होती है, बस आगे वाले पीस में थोड़े से चेंजेस होते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमें पहले चाहिए नाप। नाप तीरा है 6.5, छाती है 40, कमर 36, लंबाई है ब्लाउज की 15 और बाजू की लंबाई है 8.5। देखिए फ्रेंड्स, ये 1 मीटर कपड़ा है। जैसे कि आपको पहले वाले ब्लाउज की वीडियो में बताया है कि इसको हम ऐसे इस तरह से किनारी वाली तरफ से डबल फोल्ड कर लेंगे। ये हमारी खुली तरफ है और ये हमारी बंद वाली तरफ है। हम पहले पीछे का पीस काटेंगे, इसलिए हम बंद वाली तरफ काटेंगे पीछे का पीस। अब देखिए, पहले तो हम 1.5 इंच छोड़ देंगे वही मार्जिन के लिए, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये हमारा उसके लिए हो गया तुरपाई के लिए, लंबाई में हमारा एक्स्ट्रा हो गया तुरपाई के लिए। इस पर हम सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से। हमारी ब्लाउज की लंबाई है 15। मैंने आपको पहले ही बताया था आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाता है, तो हम ले लेंगे 15.5। 15.5 और यहां भी हम सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम लेंगे तीरा। तीरा इनका मैंने आपको बताया 13 है। 13 का आधा 6.5 हो गया, लेकिन के पीछे का गला ब्लाउज का 8 है, तो हम पीछे के गले के हिसाब से तीरा लेते हैं। उसमें से हम 13 में से माइनस कर देंगे 1, बच गया 12। 12 का आधा हो गया 6। अब यहाँ पे लेंगे हम तीरा 6। और मैंने आपको बताया था जितना हम तीरा लेंगे ब्लाउज में उतना ही हम आर्म होल लेंगे। आर्म होल भी ले लेंगे 6। यहाँ भी एक लाइन खींच लेते हैं। इसको इससे मिला देते हैं। अब हमें लेना है प्लेट का निशान। मैंने आपसे कहा था कि 32 से लेकर अगर हमारी चेस्ट 38 तक होती है तो हम 10 पे निशान लगाएंगे प्लेट का, और अगर 38 से 44 होती है तो हम 10.5 पे लगाएंगे। इनकी है 40, तो हम 10.5 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि इनकी चेस्ट 40 है। 10.5 यहां से ले लेंगे 4। यहाँ भी सीधी लाइन खींच लेंगे। अब ये देखिए, इनकी चेस्ट है 40, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये देखिए, छाती 40 है, कमर 36 है, तो छाती 40 है तो 40 का चौथाई भाग हो गया हमारा 10, और 10 में जमा 1 करेंगे लूजिंग के लिए, तो हम यहाँ ले लेंगे 11। ये देखिए, ये हमने 11 ले लिया। कमर है 36, 36 का चौथाई भाग हो गया 9, और 1 इंच ले लेंगे लूजिंग के लिए, तो हमारा हो गया 10। ये देखिए 10। हम इसको मिला देंगे। और 2 इंच का हम मार्जिन लेंगे, छाती पे भी और कमर पे भी 2 इंच का मार्जिन हो गया। इसको भी मिला देंगे। अभी हमने 4 इंच की दूरी पर प्लेट ली है, यहां भी हम 4 ले लेंगे। इस तरह से दिखाई दे रहा होगा 4। अब इनको हम मिला देंगे। ये हमारी प्लेट हो गई, और इसी तरीके से हम पीछे भी डाल लेंगे यहाँ पर 4 इंच की दूरी पर। अब आते हैं आर्म होल पे। आर्म होल यहाँ से लेंगे 1.5 इंच, और ये जो हमारा पूरा होता है 6, यहाँ हम 3 पर हाथ लगा 3 पर निशान लगाकर यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। ये हो गया हमारा पीछे का पीस। पीछे का पीस जैसे सिंपल ब्लाउज का होता है बिल्कुल वैसे ही होता है। बेल्ट वाले ब्लाउज में सिर्फ आगे वाले पीस में होते हैं कुछ करेक्शन। मैं बताती हूँ आपको। दूसरे कलर का चौक ले लेती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। अभी देखिए, अब अगर हम यहाँ से निकालेंगे दूसरा पीस, 15 है, 1.5 इंच हमने 15.5 यहाँ लिया, 1.5 इंच नीचे छोड़ा, 17.5 हो गया। ये देखिए, तो हमारे ब्लाउज के लिए कपड़ा ही नहीं बचेगा, और हमें बेल्ट वाला ब्लाउज है तो हमें और एक्स्ट्रा लेना होगा, तो बाजू के लिए कपड़ा ही नहीं बचा। तो हम यहीं से शुरू कर देंगे। यहाँ से हमने तीरा 6 लिया था, यहाँ भी हमने तीरा 6 ले लिया। आर्म होल भी 6 ले लिया।
यहाँ से हम सीधी लाइन खींच लेंगे। अब ये है बेल्ट वाला ब्लाउज। तो आप पहले देखिए कि बेल्ट कहाँ पर कटेगी। अगर आपकी छाती का नाप हमारा 32 से लेकर 40 तक है तो आप बेल्ट का निशान लगाएंगे 13 पर। 13 पर आप कटिंग करेंगे, जो कि हमारा तैयार होके 12 हो जाएगा। आधा इंच हमारा यहाँ चला जाएगा, आधा इंच हमारा यहाँ कटिंग में जब हम सिलाई करेंगे तब चला जाएगा। तो आप 13.5 पर निशान लगा लें, ये 12 तैयार हो जाएगा। और 40 से अगर ऊपर है तो आप 13.5 पर निशान लगा लें। बाकी जब हम नाप लेते हैं तो हम नाप लेते समय भी हमें पता लग जाता है कि इनकी बेल्ट कहाँ पे सेट बैठेगी। ये तो मैं आपको अंदाजे से बता रही हूँ। तो इनके मैं 13.5 पे काटूंगी, क्योंकि ये बहुत लंबी है। इनका नाप लेने पर 13.5 आया था, तो मैं 13.5 पर इनकी बेल्ट काटूंगी। यहाँ पर 13.5 पर निशान लगा लेंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे। इस तरह से 13.5। अब देखिए, अगर हमारे पास यहाँ कपड़ा है तो हम बेल्ट भी यहीं, बेल्ट हमारी जाएगी नीचे 4 इंच की और जाएगा। तो ये हमारी बेल्ट 4 इंच के नीचे और जाएगी, फिर 1.5 इंच का मार्जिन जाएगा। लेकिन हमारे पास इतना कपड़ा नहीं है। देखिए 4 इंच की मैं बेल्ट अगर कर देती हूँ और 1.5 इंच का अगर मैं मार्जिन कर देती हूँ, और ब्लाउज के बाजू की लंबाई हमें 8.5 चाहिए, तो हमारी बन नहीं पाएगी। देखिए, तो मैं बेल्ट जो है मैं इधर से निकाल लूंगी। बेल्ट जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा ये बचा हुआ है, मैं अभी आपको काट के दिखाऊंगी तो बता दूंगी। मैं सिर्फ यहीं तक ले रही हूँ जहाँ तक हमें बेल्ट काटनी है, 13.5 बस। अब देखिए, अब यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया 4 इंच ले लेंगे। हमने यहाँ से 4 इंच ले लिया, यहाँ से भी 4 इंच ले लिया। सॉरी, अब इसमें वो दिखाएंगे। यहाँ से 4 इंच हमने ले लिया है प्लेट डालने के लिए। यहाँ पे हम लगा लेंगे क्रॉस। अब हमें देखना है कि ऊपर से हम प्लेट कितने पर लेनी है इसमें, क्योंकि बेल्ट वाला ब्लाउज है। तो आप जब हम किसी कस्टमर का ये अपना नाप लेंगे तो हमें नाप के समय पता लग जाता है कि हमें प्लेट कहाँ लेनी है। लेकिन आपको तब भी ना पता लगे तो हम उसी हिसाब से चल सकते हैं। ऊपर से ले लेंगे 10.5, वही जैसा कि मैंने आपको बताया है नॉर्मली जो हमने पीछे का लिया 10.5। आप 10.5 पर प्लेट ले लीजिए। यहाँ से ले लिया 4। ये छोटी ही प्लेट बनेगी क्योंकि बेल्ट वाला ब्लाउज है। ये देखिए, अब क्या करना है इसमें आपको, पहले ये मिला लेते हैं हम लोग। इसका तीरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये आर्म होल का, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी ये चीज। आधा इंच अंदर ले लेंगे, इसको इससे मिला देंगे। यहाँ से 1.25 इंच ले लेंगे, 1.25 से 1 इंच, और इस तरह से गोलाई कर देंगे। इस तरह से गोलाई कर देंगे। ये हमारा गला हो जाएगा। यहाँ पे जितना भी आप लेना चाहें। मुझे पेस्टिंग का गला बनाना है इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए एक बार ड्रॉ कर देती हूँ इधर से। फिर से इनका गला 7 है। इस तरह से 7 पर हम गला बना लें, इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ से जैसे कि हमने सिंपल ब्लाउज में करते हैं, यहाँ से हमने 2 इंच ले लिया और यहाँ से हमने 1.5 इंच ले लिया। ये देखिए, हमने जो प्लेट के निशान लगाए हैं यहाँ पर भी हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे, इस तरह से। ये देखिए, ये तीनों प्लेट हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने 13.5 इंच पर निशान लगाया है, ये देखिए 13.5 पे जो निशान लगाया है, यहाँ से हम 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे, 1 इंच। और ये जो प्लेट का 4 इंच पर निशान लगाया है, गोलाई करते हुए इसको इससे मिला देंगे, इस तरह से। ये देखिए, हमने पीछे वाले पीस की चेस्ट ली थी 11 और कमर ली थी 10। अब आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे आगे वाले में, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये लेंगे 11.5 और ये लेंगे 10.5। आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा प्लेट डलती है तो हमारा छोटा हो जाता है। इसको इससे हम मिला देंगे इस तरह से, और 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। इस तरह से इस तरह से। अब ये देखिए, हमने यहाँ पे 1 इंच ऊपर लिया था, यहाँ हम लेंगे आधा इंच। उसी तरह से इसी तरह से गोलाई करते हुए इधर ले आएंगे। इस तरह से बनेगी हमारा ये बेल्ट वाले ब्लाउज का ऊपर का पोर्शन। अब देखिए, अब डालनी है प्लेट।
अब जो ये वाली प्लेट है इसको सिर्फ आप यहाँ से मिला दीजिए, थोड़ा सा ऊपर, उससे जो हमने कटिंग का निशान लगाया है उससे थोड़ा सा ऊपर मिला दीजिए इस वाली प्लेट को। और जो ये वाली है इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, आधा इंच ऊपर, इससे मिला दीजिए। और ये वाली प्लेट सेम वैसे डलेगी जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ से हम रखेंगे तिरछा और यहाँ से छोड़ देंगे 2.5 इंच, बाकी 2.5 इंच छोड़ दिया। ये हमारी हो गई चौथी प्लेट। देखिए बेल्ट वाले ब्लाउज की ये वाली हमारी पूरी कटिंग तैयार हो चुकी है। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा होता तो हम बेल्ट भी यहीं से निकाल लेते और ये बेल्ट की शेप यही आ जाती, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, हमें यहाँ बाजू निकालनी है तो बेल्ट बनाऊंगी मैं इससे। मैं अभी आपको इससे काट के बता दूंगी यहाँ से बेल्ट कैसे तैयार होगी। चलिए अब हम करते हैं इसकी कटिंग। हमारा पीछे का पीस होता है, इस तरह से काटेंगे। देखिए जो हमने निशान ऊपर को लगाए थे उस तरीके से हम काटेंगे इसको, इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज, ये हमारा पीछे का पीस हो गया, ये आगे का हो गया। इसमें से हम बाजू निकालेंगे और जो हमारे एक्स्ट्रा गले के लिए कपड़ा चाहिए, पट्टियां चाहिए, वो लेंगे। अब देखिए ये आ जाइए, इस पर आ जाइए। जैसे कि मैंने आपसे कहा था इसमें से निकालेंगे हम बेल्ट। ये 5.5 हमारा बचा था, हम पूरा 5.5 ही ले लेते हैं। 5.5 बच रहा है यहाँ से। 5.5 में से ऊपर जो हमने देखा था आपने 1 इंच की गोलाई की थी, तो हम यहाँ से 1 इंच कम कर देते हैं 4.5। 1 इंच कम कर दिया हमने यहाँ से। अब हम पूरे में ही 4.5 पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम सीधा निशान लगा लेंगे और यहाँ से भी कपड़ा छांट देंगे, सीधा निशान लगा लेंगे। ऊंचा नीचा कपड़ा, टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा साइड कर देंगे। 4.5 में कपड़ा ले लिया है और ये हमारा 5.5 है। हमें ऊपर 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होता है, जैसे कि मैंने आपको उसमें ब्लाउज में दिखाया था। अब यहाँ से हम फिर से लगा लेंगे 4 पर निशान, इस तरह से जैसा कि हमने ब्लाउज में किया है। और इसको उसी तरह से गोलाई देते हुए इससे मिला देंगे और ये हमारा नीचे का ऐसे ही रहेगा। देखिए अब मैं इसको काट देती हूँ। इससे पहले मैं आपको ब्लाउज रख के दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने 1 इंच लिया था ना, उसी तरह से हम 1 इंच यहाँ लेंगे। अगर हम इसके नीचे बेल्ट निकालते हैं तो हमें ये सब कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो इसी में गोलाई हो जाती है। लेकिन हमने नीचे से बेल्ट नहीं लिए, अलग से बना रहे हैं, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा। अब हम इसको छांट देंगे। ये देखिए ये इसमें इस तरह से जुड़ जाएगा। ये देखिए तो हमारा ब्लाउज रेडी हो जाएगा। अब पहले यहाँ पे प्लेट पड़ेंगी, बाद में बेल्ट जुड़ेगी। और ये हमारे बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग हो गई फिनिश। राधिका बुटीक में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कल 5 अप्रैल है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम अपना 100 दिन का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, तो कल से मैं वीडियो डालना शुरू कर दूंगी। स्टार्टिंग से ही पहले मैं कच्चा वगैरह, तुरपाई, कल तो यही सिखाऊंगी, कच्चा, तुरपाई, हुक लगाना और बटन लगाना, काज बनाना, आई बनाना। फिर परसों से हम कटिंग अपनी स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए आप छोटे छोटे कपड़े घर में, पुराने कपड़े हो कैसे भी हो, कॉटन के, उनको ले लीजिएगा, उनको प्रेस करके रेडी रखिएगा। धन्यवाद।